इस समाचार के प्रायोजक है स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। क्रमांक 12 मेघनाथ वार्ड के उपचुनाव में भाजपा के सरजूराम कोड़ापे ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश कुमरे को 283 वोटों से हरा दिया। बुधवार सुबह एसडीएम कार्यालय में चुनाव परिणाम की घोषणा की गई, जिसके बाद भाजपा ने जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेघनाथ वार्ड में हुए उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर हुई थी। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सरजूराम कोड़ापे को 626 तो कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमरे को 343 वोट प्राप्त हुए। एक बूथ पर भाजपा प्लस रही तो दूसरे बूथ पर कांग्रेस प्लस रही। जीत की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी आर पांडे ने विजयी उम्मीदवार सरजूराम कोड़ापे को प्रमाण पत्र दिया। इस जीत पर सरजूराम ने वार्ड में जरूरी सड़क, नाली और रिटर्निंग वॉल निर्माण करने की बात कही। रोड, नाली सर, बिजली वाला खंबे नहीं सर, वहाँ पर हाँ खंबे लगा सर, वहाँ पर पहले जरूर है वहाँ पर। भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु लेंडे ने जनता का आभार माना। हम जनता की सेवा करेंगे और जनता के जो बचे हुए कार्य हैं वार्ड में वो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे पार्टी सरजूराम के जरिए हो उस वार्ड में, और आने वाले समय के चुनाव के लिए भी हम लोग उस वार्ड में काम करने पर रहेंगे। इसी तरह कांग्रेस के नगर अध्यक्ष योगेश खोड़े ने जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए कांग्रेस को वोट देने वाले मतदाताओं का आभार माना। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते हार स्वीकार करता हूँ। जनता का जो निर्णय हुआ है उसे मैं मान्य करता हूँ, और कांग्रेस आने वाले समय में और भी अधिक मेहनत करके कोशिश करेगी कि वहाँ चुनाव जीते। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को उस चुनाव में लगवाया था, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपने काम कर रहे थे, वो बड़े बड़े प्रभारियों के साथ उतरे थे। मैं आने वाले समय में अपने कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बजट से कहीं खुशी तो कहीं गम का आलम देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने जहां रिक्त पड़े 13,000 शिक्षकों के पदों को भरने की बात कही है, वहीं बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर देने का प्रावधान बजट में किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राज्य सरकार द्वारा जो अपने बजट में प्रावधान किया गया है महंगाई भत्ते का, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित जो कर्मचारी होते हैं उनको 31% महंगाई भत्ता देय होता था, परंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को अभी तक 20% ही महंगाई भत्ता दिया जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों का जो डीए है 11% की बढ़ोतरी करते हुए 31% किया है, जो कि केंद्र के समान है। ये डीए की जो बढ़ोतरी हुई है, इससे सभी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है तथा खुशी की लहर कर्मचारियों में देखी जा सकती है। इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार तथा हमारे जो परिषद है उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। शिक्षकों के 13,000 पदों को भरने को लेकर अतिथि शिक्षकों से राय ली गई। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार इस प्रावधान से गुमराह कर रही है। वर्ष 2018 में जो 30,000 पद भरने की बात कही गई थी, उसमें 12,000 पद भरे गए हैं। अब 13,000 पदों को भरने की घोषणा एक छलावा भर है। अभी जो बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने जो 13,000 शिक्षकों की भर्ती का जो बजट सत्र में प्रावधान किया है, मेरे हिसाब से जो 13,000 जो पद है वो 2018 की भर्ती के हैं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 13,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ये पूर्णतः बीजेपी सरकार का एक जुमला है। विगत 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूलों में कार्यरत हैं, और मैं बीजेपी सरकार से मांग करता हूं कि अतिथि शिक्षकों को उनकी वरीयता के हिसाब से उनकी पात्रता परीक्षा आयोजित करके पहले उनको नियमित किया जाए। बाद में जो 13,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति का जुमला जो सरकार दे रही है वो पूर्णतः एक प्रकार से बेरोजगारी के साथ छलावा है, एक धोखा है। पहले जो कार्यरत है उनको पहले उनका हक दिया जाए, बाद में फिर सीधी भर्ती किया जाए। मैं पुनः बीजेपी सरकार से एक निवेदन करता हूं कि अतिथि शिक्षकों को स्थायी रोजगार दिया जाए। इन्हीं के साथ मैं अपने जो मांग है अतिथि शिक्षक की ओर से बीजेपी सरकार को आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहूँगा। इधर उद्योगों को लेकर प्रतिक्रिया में कॉटन इंडस्ट्री के संचालकों का कहना है कि नए उद्योगों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इन पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनमें रियायत देना भी बहुत ज़रूरी है।
पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य में टैक्स में बहुत रियायत दी जाती है, इसीलिए क्षेत्र के कई उद्योग यहाँ से वहाँ स्थापित हो चुके हैं। इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। एमपी गवर्नमेंट ने अपने बजट में नए उद्योगों की स्थापना को लेकर घोषणा की है, किस तरह से देखते हैं आप? नए उद्योग तो सच में अब एमपी में लगने की ज़रूरत तो है, बट जो पुराने उद्योग हैं अपने यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, टैक्सेशन में रियायत उनको देना चाहिए ताकि कम से कम वो जो पुराने उद्योग हैं वो चल पाए। अब क्या हो रहा है कि पांडुरनाथ से पुराने उद्योग भी बंद होके बाहर जा रहे हैं, जो सबसे पहले रोकने की ज़रूरत है। बेटर है अगर किस तरह के निर्णय लेना चाहिए गवर्नमेंट ने? कुछ टैक्स में कंसेशन देना चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ टैक्सेस में कमी की गई है। इलेक्ट्रिक का जो उनका चार्जेस है वो एमपी से काफ़ी कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एमपी से काफ़ी सारी यूनिट्स माइग्रेट हो रही है। उसके लिए अगर कुछ गवर्नमेंट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल राज्य सरकार के इस बजट से बहुत कुछ नुकसान होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है और बहुत कुछ फ़ायदा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। नेशनल हाईवे 47 से ग्राम तिगांव तक पहुंच मार्ग के बीच स्थित पुलिया जर्जर होकर दुर्घटना का कारण बन गई है। इस पुलिया के दोनों ओर न तो सुरक्षा दीवार है और न ही यहां से गुजरना सुरक्षित। कुछ दिनों पहले तेजी के साथ सामने से आए वाहन से साइड नहीं मिलने के कारण गांव का एक युवक स्कूटी लेकर पुलिया के नीचे जा गिरा था। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती है। ये पुलिया अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ है और अंदर से पूरी जर्जर हो गई है और इसमें आजू बाजू साइड वॉल नहीं होने के कारण कुछ भी सुविधा नहीं है, तो आए दिन घटना होती रहती है, कोई भी उसके नीचे गिरता है। पुलिया भी वर्षों पुरानी है और जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, कभी धंसने का खतरा बना हुआ है। तिगांव वासियों ने कई बार पुलिया निर्माण की मांग की, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होने से अब यहाँ से गुजरने में भय बना हुआ है। उनको भी मालूम है दुर्घटना होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि इसके ये भी मतलब दीवार भी नहीं है उसकी। तिगांव वासियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से शीघ्र इस पुलिया के निर्माण की मांग की है। BCN न्यूज पांडुर्ना को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज पांडुर्ना को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।